देखो, मेडिटेशन के ना न्यूमरस बेनिफिट्स हैं। इवन आज तक किसी को नहीं पता लग पाई कितने सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। ठीक है? पर हमको ना उससे पहले समझना होगा कि यार मेडिटेशन होता क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ना, इवन 70 टू 80% लोग गलत तरीके से मेडिटेट कर रहे हैं, और हो सकता है उनमें से आप भी हो। अब बात आती है कि पता कैसे लगेगा कि तुम मेडिटेट सही तरीके से कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो? अगर तुमको लाइफ में इंप्रूवमेंट दिख रही है, अगर तुम लाइफ में ग्रो कर पा रहे हो, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल के अंदर रहते हैं, तुम फोकस्ड रहते हो, तुम डिटरमाइंड रहते हो, तुम कंसिस्टेंट रहते हो, तुमको एक्सटर्नल चीजें इफेक्ट नहीं करती इंटरनली, तो इसका मतलब है कि तुम अच्छे से ध्यान लगा रहे हो, तुमको मेडिटेशन अच्छे से तुम्हारा चल रहा है। और अगर ऐसा होता है कि तुम 10-15 मिनट 1 घंटे तक मेडिटेट करो, उसके बाद 1-2 घंटे ही तुम शांत बैठे रहो, 1-2 घंटा ही तुमको बेनिफिट मिले, और बाकी पूरे दिन तुम इरिटेटेड रहो, फ्रस्ट्रेटेड रहो, कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पाओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम कहीं न कहीं पर तुम गलत तरीके से मेडिटेट कर रहे हो। तो तुमको ना पहले मेडिटेशन का मैं तुमको थोड़ा-सा मतलब समझा देता हूँ बेसिक सा। सो मेडिटेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ध्यान। अब हम ध्यान किसी एक चीज़ पर करते हैं, राइट? तो तुमको एक चीज़ समझना है कि अगर तुम ये वीडियो पूरी देखोगे ना, अगर तुम ये वीडियो भी देख रहे हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो ये भी मेडिटेशन के अंदर आता है। इसको भी तुम ध्यान कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ पानी पी रहे हो, तो वो भी मेडिटेशन है, क्योंकि तुम सिर्फ पानी पी रहे हो। अगर तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारा सारा ध्यान खाने पर है, तुम्हारा पूरा बॉडी, तुम्हारे पूरे इमोशंस वो खाने पर लगे पड़े हैं, तो वो भी ध्यान है। तो कोई भी तुम अगर एक चीज करते हो जहां पर तुम्हारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, जहां पर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम इन्वॉल्व है, जहां पर तुम्हारे एक्शंस इन्वॉल्व है, तुम्हारा और इधर उधर कुछ भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब वो है कि तुम ध्यान कर रहे हो। ये होता है ध्यान। अब ना अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस होते हैं। ठीक है? अभी मेजॉरिटी ऑफ द लोग वो मेडिटेशन करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वो तुमको अभी नहीं करना है। वो तुमको तब करना होता है जब तुम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जॉब हो, बिज़नेस हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उन सबको पूरी कर लेते हो। तब तुमको उस प्रोसेस के अंदर समझ में आता है कि यार मुझे अब अपने आप को जानना है और अच्छे से जानना है। पर एज़ ऑफ नाउ अभी तुम जिस स्टेज पर हो, उस स्टेज पर तुमको अपने आप को क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ। यस, यू आर इट, यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ। अब क्रिएट करने के लिए फोकस लगता है, डिसिप्लिन लगता है। ये सारी चीज तुमको आता है थॉट मेडिटेशन से, गाइडेड मेडिटेशन से, क्योंकि उससे तुम्हारा माइंडसेट रिप्रोग्राम होता है। उससे तुम्हारा माइंडसेट रिप्रोग्राम होता है। ठीक है? इस वीडियो के अंदर मैं तुमको मेडिटेशंस के बेनिफिट्स बताने वाला हूं, पर उससे पहले ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? मैं मेडिटेशन की वर्कशॉप लॉन्च कर रहा हूं, जो 14th फरवरी से वो 6 मार्च तक रहने वाली है। और डेली सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ज़ूम पर होगी, तुमको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, तुम्हारा माइंडसेट रिप्रोग्राम करेगा। जो बेनिफिट्स मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ना, वो सारे बेनिफिट्स और उससे भी कई सारे बेनिफिट्स तुमको उस वर्कशॉप के अंदर 21 डेज़ के अंदर मिलने वाला है, राइट? सो विदाउट अ फर्दर डिले, एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एनरोल करना, नहीं करना कोई इशू नहीं है। और फ्री कम्युनिटी का भी हमने एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैं डेली बहुत सारी पावरफुल थॉट्स पोस्ट करता हूँ, जिससे तुम्हारा माइंडसेट को रिप्रोग्राम करने में हेल्प होगी। सो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। ओके, नाउ मेडिटेशन का सबसे पहला बेनिफिट है कि तुम्हारा फोकस बढ़ाता है, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ाता है। तुमको पता लग पाएगा कि यार एक्चुअली मेरे को करना क्या है। अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुमको पता लग पाएगा कि यार एक्चुअली मेरे लिए कौन सा एग्जाम है। तुम तभी उस एग्जाम पर तुम अच्छे से फोकस कर पाओगे। अगर मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट बनाओगे, तब एक भी नहीं अचीव कर पाओगे। तुमको पता लग पाएगा कि यार कौन से स्टार्टअप पर मुझे काम करना है, कौन से आइडिया पर काम करना है, किस इंसान को टाइम देना है, रिलेशनशिप पर फोकस हो पाएगा, क्लैरिटी आ पाएगी कि यार तुम्हारे लिए कौन सा इंसान सही है और कौन सा इंसान सही नहीं है। तो फोकस और क्लैरिटी का सिर्फ तुम्हारे करियर पर बेनिफिट नहीं होता, तुम्हारा ओवरऑल लाइफ पर बेनिफिट होता है। ठीक है? तुमको एक बात और समझनी है, जब भी मैं किसी भी चीज की बात करूं ना, तो वो कलेक्टिव बेसिस पर कर रहा हूं। चाहे वो तुम्हारा लाइफ हो, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये सारी जो मेडिटेशन के बेनिफिट्स हैं, हर एरिया पर काम करती हैं।
ठीक है? और मैनिफेस्टेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि तुम फोकस के साथ काम करो, अपनी एनर्जी एक जगह पर लगा पाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ दूसरी चीज़ आती है कि ये तुम्हारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ को इंक्रीज़ करता है। क्योंकि अगर तुम स्ट्रेस के अंदर रहते हो, तुम डिप्रेशन के अंदर रहते हो, तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, तो वो तुम्हारे वाइब्रेशंस लो करता है, तुम एक्शंस करने में बहुत ज़्यादा डिले करते हो। वाइब्रेशंस लो रहने का मतलब है कि तुम टाइमली एक्शंस नहीं कर पाते हो। अगर तुमने कोई चीज़ अभी सोची है और तुमको अभी करनी है, पर तुम उसको अभी नहीं करोगे, उसको तुम 4-5 दिन लगा दोगे। क्योंकि तुम स्ट्रेस्ड हो, तुम्हारी वाइब्रेशंस लो है, और जब तुम्हारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, तब तुम एक्शंस को तुरंत करते हो। तुम्हारे जो थॉट्स का और जो तुम्हारे एक्शंस का जो डिफरेंस है, जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है? तो जब कम हो जाएगा तब तुम अच्छे से एक्शंस ले पाओगे, तुम एक इंस्पायर्ड एक्शंस ले पाओगे, लाइक अलाइनमेंट के साथ एक्शंस ले पाओगे, और तुम अपने ड्रीम लाइफ को, तुम अपने ड्रीम जॉब को, ड्रीम करियर, ड्रीम रिलेशनशिप को तुम बहुत ही पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है? और नाउ अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि तुम्हारा बिलीफ और विजुअलाइज़ेशंस को इंक्रीज़ करता है। तुम्हारे जितने भी पास्ट के लिमिटिंग बिलीफ है ना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं डम्ब हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, जो तुम्हारा जनरेशंस टू जनरेशंस बिल्ड होते हैं, जो बचपन से तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम ने, पेरेंट्स ने, दोस्तों ने, सोसाइटी ने, मीडिया ने, नेगेटिव चीज़ों ने तुम्हारा एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड करा है, वो तुम्हारा चेंज होगा, वो लिमिटिंग बिलीफ के अंदर वो एक एम्पावरिंग बिलीफ बन जाएगा। एम्पावरिंग बिलीफ के साथ ही तुम बड़ा विजुअलाइजेशंस कर पाओगे। अगर मैं अभी तुमसे कहूंगा कि आंख बंद करके कोई 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में लाइक विजुअलाइज करो, या कोई बड़ी चीज विजुअलाइज करो, तुम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। विजुअलाइज करने का मतलब ये कि एक मेंटल इमेज अपने ब्रेन के अंदर क्रिएट करना, वो तभी हो पाएगा जब तुम ध्यान लगाओगे, तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स खत्म होंगे। ठीक है? नाउ अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि तुम्हारे जो मेंटल ब्लॉक है ना, कि करना है या नहीं करना है, कैसे होगा, कि किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना, वो सारी चीजें हटाएगा। क्योंकि मेंटल ब्लॉक आते हैं आपके नेगेटिविटी की वजह से, डाउट्स की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से कि यार मुझसे होगा नहीं होगा, मैं डिजर्विंग हूं या नहीं हूं। तो वो तुम्हारे सेल्फ डाउट सारे खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हो? नाउ फिर आता है आपका तुम्हारा अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, विद द इनर यूनिवर्स और विद द आउटर यूनिवर्स। बिलीफ सिस्टम, इंटेंशंस, इमोशंस, एक्शंस, ये सब अलाइनमेंट के अंदर अच्छे से आता है। क्योंकि जब तक अलाइनमेंट में चीजें नहीं रहेगी ना यार, तब तक तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि तुम देखो, सालों से तुम बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हो, ठीक है? मेडिटेट भी तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई गाइडेंस नहीं है। तो लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइडेंस, कि दूसरों से सीखना। ठीक है? क्योंकि वो तुम्हारा लर्निंग कर्व छोटा करता है। सक्सेसफुल बनने के लिए तुमको अपनी जो डिजायर्ड रियलिटी अपने माइंड के अंदर है, और जो तुमको फिजिकल रेल्म के अंदर क्रिएट करनी है, उसका टाइम कम करना होता है। क्योंकि हर एक के दिमाग में कुछ डिजायर्ड रियलिटी बनी हुई होती है अपनी, कि यार मेरे को ऐसे जीना है, मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए, ठीक है? पर एक अच्छे से क्लैरिटी नहीं होती है, तो वो उस लाइफ को नहीं जी पाता। क्योंकि देखो, कुछ तुमको कुछ एडवांस चीजें नहीं करनी है लाइफ में। अंडरस्टैंड दिस थिंग, तुमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एडवांस चीजें नहीं करनी होती हैं, सिर्फ तुमको बेसिक सी चीजें करनी होती है, छोटी छोटी चीजें करनी होती है, और दैट टू कंसिस्टेंसी के साथ। अब कंसिस्टेंसी का मतलब भी तुमको थोड़ा समझा देता हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक ही चीज को बार बार करते चले जा रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि तुम जो भी काम कर रहे हो, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, स्टार्टअप के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो, कोचिंग के अंदर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, कि अपने आप को ऑन अ डेली बेसिस इंप्रूव करो, हर स्टेप में इंप्रूव करो। ये कंसिस्टेंसी होती है। मान लो कि तुम अभी 10 लेवल पर हो, राइट? 100 में से 10 लेवल पर हो, अब तुम 10 लेवल पर ही कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम 100 लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो ये कुछ मेडिटेशन के बेनिफिट्स होते हैं, राइट? जो हमारी वर्कशॉप होगी उसमें मैं तुमको डाइट के बारे में भी बताऊंगा, तुम्हारे मेंटल हेल्थ भी तुम्हारी फिक्स होगी। क्योंकि तुमको एक बात और समझनी है कि तुम मेडिटेट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारा जो सेकंड ब्रेन है, विच इज योर गट हेल्थ, वो फिक्स नहीं होगा। तो इट वुड बी इन अ वेरी कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे। ठीक है? अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो ₹1111 तब तुम ले लो, राइट? अगर नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है। मेरा यूट्यूब पर भी इतनी सारी वीडियोस आती हैं। फोर्सफुल कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? पर एक स्टेप तो तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब तक तुम किसी की वैल्यू नहीं दोगे तब तक तुम्हारा ब्रेन भी वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको भी एक मेडिटेशन हम कहते हैं। दिस इज एक्शंस मेडिटेशंस। ठीक है? नाउ सोचना तुमको है कि तुमको कब से अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, कितना जल्दी डिसीजन लेना है। क्योंकि देखो, वक्त बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अभी तुम कितने भी एज के हो,
थोड़े टाइम बाद तुम्हारे एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाएँगे। तुम्हारे एक्शंस स्लो होने लग जाएँगे, तुम्हारी एनर्जीज़ खत्म होने लग जाएँगी, तुम्हारा फोकस कम होने लग जाएगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ़ के अंदर थोड़ा बहुत भी चेंज लेके आ सकूँ, मुझको वो करना है बिकॉज़ दैट्स द ओनली पर्पस। और अगेन दिस इज़ नॉट माय पर्पस, ये इट्स समथिंग व्हिच हैज़ गिवन मी बाय गॉड, हायर सेल्फ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इट्स समथिंग सुपरनैचुरल्स। तो समझो इन छोटी-छोटी चीज़ों को। आज ही से अपने मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, करो एनरोल, फिर तुमको 21 डेज़ के अंदर तुम्हारी लाइफ़ को पूरा चेंज करते हैं। ठीक है? आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा और कमेंट्स के अंदर जो भी तुम्हारे डाउट्स हों, वो मेरे को कर देना, वो मैं कमेंट्स के अंदर ही आपका रिप्लाई कर दूँगा। गॉट इट? स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।